हेलो गाइस। तो अभी हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ का नाम है मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो अब देख लेना, ठीक है। तो अभी हम हमारा चैप्टर 1 का टेक्निकल ग्रेविटेशन, इसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर 2, ठीक है। तो अभी हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, आप बताओ। तो अभी हमारा सेकंड पेज में, अभी आपने देखा होगा क्लास 10 की साइंस वन की बुक, पहला चैप्टर मैंने आपको पूरा डिस्कवर पूरे 4 पॉइंट्स में बता दिया, आपको पूरा बता दिया मैंने। और फिर वो फोर्स एंड मोशन की डेफिनेशन भी बता दी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 2 है, वो उधर है सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हम वही जानेंगे, ठीक है। पहले जानेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप बता सकते हो क्या? ठीक है, क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। वेन एन ऑब्जेक्ट, क्या है? वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a when an object moves along a circular path. What is circular motion? क्या when an object moves along a circular path in its motion, ये motion ही रखा होगा ना, in its motion, in its motion क्या होता है सर्कुलर पाथ? मतलब when an object moves along a circular path, सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? when an object moves along a circular path मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉरी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के टूवर्ड्स क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोलेंगे, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? बिना ऑब्जेक्ट मूव कर सर्कुलर पाथ इन इट्स मोशन, वो जो भी मोशन है वो क्या कर रहा है, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं अपन? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? स्टोन, स्टोन्स टाइड एन ऑब्जेक्ट, स्टोन टाइड एन ऑब्जेक्ट, स्टोन टाइड एन ऑब्जेक्ट, क्या है इधर एग्जाम्पल में? क्या है? स्टोन टाइड एन ऑब्जेक्ट टू टू मूव अराउंड द सर्कुलर मोशन, टू मूव अराउंड द सर्कुलर मोशन, ठीक है। टू मूव अराउंड द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अभी इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप ये कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको टोन से बांध दिए, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, उधर आपने ये स्टोन बांध दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप इसको घुमा रहे हो, 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 ठीक है। इसमें सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये भी सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहे हैं एक प्रकार का, ठीक है। इसको भी हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने बोला था आपको सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में क्या जान सकते हैं? इसके रिपीट में लिखते हैं द फोर्स दैट, ये क्या करता है? एक्ट करता है, कहाँ? द फोर्स दैट एक्ट टू द सेंटर, द फोर्स दैट एक्ट टू द सेंटर, ये फोर्स क्या करता है? एक्ट करता है कहाँ? सेंटर पे। द फोर्स दैट एक्ट्स
to the center of the circular path में, ठीक है। इसमें ऑफ द सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो कोई भी फोर्स ऐड करता है का सेंटर को कहाँ पे? ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल पाथ में, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है? वर्ल्ड सेंट्रीपिटल, वर्ड सेंट्रीपिटल मीन्स, मतलब इसका क्या होता है सेंट्रीपिटल, उसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है इसका? सेंटर सीकिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग। इसका मतलब सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, ठीक। तो अभी इसका एग्जाम के लिख सकते हैं। आपने वो टेंशन पढ़ाई के टेंशन, वो वाला टेंशन नहीं जो आता है पढ़ाई के वक्त, पढ़ाई खत्म नहीं हुई है और फिर बोर्ड के एग्जाम आ गए, वो वाला टेंशन नहीं, ठीक है। ये दूसरा वाला टेंशन है। टेंशन, टेंशन क्या? टाइट, मतलब बांध दिया है हमने टू द rope, to the rope and provide क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये प्रोवाइड क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी इतना हो गया आपको क्लियर, ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर अपना। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो ठीक है, अपने पास तीसरा पॉइंट रह गया है, ठीक है। इसमें हम सबसे बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स है, मोशन है, रिवोल्यूशन है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू mg स्क्वायर अपॉन r, mg अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला है mg अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दो, ठीक है। फोर्स, ये का मतलब क्या होता है? फोर्स। इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हम अपने सेंट्रीपिटल फोर्स से पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरे का क्या? या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मास इसका फॉर्मूला ये है, ये नहीं है फॉर्मूला इसका, लगा है वो भी गलत है दिखा के, ठीक है। इसका क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी सॉरी गलत हो गया, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी स्क्वायर क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, स्पीड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। और इसका क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स।
ये आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कहीं से भी कि हैंड राइटर नोट्स नहीं मिलेंगे यार, ये कोई नहीं देता ये। आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी पूरे चैप्टर्स के कर दूंगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी आ गए हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। किसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ? रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं उसका क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब ये आप लिख लीजिए शॉर्ट्स नोट्स एकदम हैंड नोट्स है। मैं बोल रहा हूँ कब से, ये आपको कोई नहीं देगा, बोल रहा हूँ मैं, आपको कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं। वो कोई टीचर होते हैं जो लिख के रखते हैं और फिर मार्कर से या फिर पेन से अंडरलाइन करके बता देते हैं कि ये करके ऐसा होता है, पर मैं आपको खुद अपने मुंह से बता रहा हूँ कि ये है, लिख के बता रहा हूँ, लिख के, कोई नहीं बता दे लिख के इसे। ठीक है, लिख देना पहुँच सकते। ठीक है, अभी अपना 14 पॉइंट है और फिर ये लेक्चर में ये आगे बनूंगा। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स के लॉ जानेंगे हम, 3 लॉ है इसके। ठीक है, केपलर्स के 3 लॉ है। ठीक है, तो इधर में ये थोड़ा सा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए मेरे साथ। जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर में क्या किया था? स्टडी किसकी? जोहान केपलर स्टडी इन, जोहान केपलर ने स्टडी कहाँ किए थे? जोहान केपलर स्टडी इन प्लैनेटरी मोशन, जोहान केपलर स्टडी किए थे प्लैनेटरी मोशन की। ठीक है, जोहान केपलर ने स्टडी किए थे प्लैनेटरी डाटा। ठीक है, और फिर एंड टू एक्सप्लेन, एंड टू एक्सप्लेन एंड टू एक्सप्लेन 3 लॉज, 3 लॉज टू द प्लैनेटरी मोशन, टू प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, आप भी लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं देगा, हैंड रिटन नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी पहला लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ, क्या लिखते हैं इसका फर्स्ट लॉ क्या लिखते हैं? केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? केपलर्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, आप लिख लीजिए, आप मेरे साथ लिख लीजिए, आप ये आपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए मेरे साथ, पर ये हैंड रिटन नोट्स सबको कोई प्रोवाइड नहीं करना। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये क्या है? केपलर्स का फर्स्ट लॉ, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। क्या होता है इलिप्स? इज एन इलिप्स, इलिप्स मतलब क्या होता है? स्ट्रिप्स करना। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन, सन इज अर्थ। The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci, at one of the foci। ठीक है, आप इसको फोकी भी बोल सकते हैं, आपको ही मर्जी। ठीक है, तो अभी दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? द अर्थ, द अर्थ इज स्वीप्स equal area at one of the sweeps equal area
अभी मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये सन है सब कुछ, ठीक है, ये सन है। कैसा ये कुछ डायग्राम हो गया टेबल में, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ ऐसे करते हैं हम, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना ना, ठीक है ना। ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। ये इसको इलिप्स बोलते हैं, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अभी आपको हो गया, मुझे पूछ लेता हूँ मैं, आपको लिख लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इधर कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हो गया अपना न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हो गया ना। सेकंड लॉ, केप्लर का सेकंड लॉ क्या होता है? केप्लर का सेकंड लॉ क्या होता है? द लाइन join the planet, the line, the line join the planet and the sun sweeps, the line join the planet, sun sweeps, मतलब इस सन ने स्वीप किया किसको, और लाइन की ज्वाइन द प्लैनेट को, मतलब ये ज्वाइन करते हुए प्लैनेट है, इसको लाइन, इसको ज्वाइन है सन को, ठीक है। सन क्या करते हैं, स्वीप करते हैं इनको इक्वल एरिया, इक्वल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। इक्वल एरियाज को करते हैं इन इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हैं, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। द लाइन between the planet and the sun sweeps equal areas equal intervals of time, ये क्या है, डेफिनेशन है, सेकंड लॉ, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट ये देख सकते हैं मेरा, द अर्थ attract towards the orbital path, towards the orbital path, ठीक है। मतलब ये अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट को वो ऑर्बिटल पाथ, ये ऑर्बिटल पाथ है, ऑर्बिटल पाथ, ठीक है। अभी मैं पूछ लेता हूँ, आप लिख लीजिए, हैंड रिटन नोट्स एकदम को कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। पूछ लिया, मतलब लिख लिया, लिख लीजिए, एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। लिख लिया, पॉज करके लिख लेना, ओके। अभी सॉरी, ठीक है, केप्लर्स का थर्ड लॉ, केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या होता है? केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ इट्स, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ
समझ आना है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रिवॉल्यूशन है, ठीक है, रिवॉल्यूशन कोई नहीं यहाँ पे लिख देता अपना रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन और ठीक है।